पूंछ झांसी से कस्बा पूंछ के एक विवाह घर में आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वाधान में समय शाम 3 बजे आज आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान युवा सम्मेलन में मुख्य अतिथि इलाहाबाद कानपुर क्षेत्र से शिक्षक विधायक बाबूलाल तिवारी, क्षेत्रीय विधायक जवाहरलाल राजपूत एवं कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के युवा मोर्चा अध्यक्ष सुनील साहू विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यक्रम के पूर्व में श्याम प्रसाद मुखर्जी एवं दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर फूलमाला एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसमें कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के संबोधन के बाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर बाबूलाल तिवारी ने अपने वक्तव्यों में बताया कि आज जरूरत है एक और आज़ादी की लड़ाई की, जो कि स्वदेशी के लिए हो। साथ ही बताया कि झांसी बुंदेलखंड अगर आज़ादी का बिगुल ना फूंकता तो शायद आज भी हम अंग्रेजों से आज़ादी के लिए जूझ रहे होते। आज देश की आज़ादी के बाद हमें अपनी विचारधारा को बदलकर स्वदेशी को अपनाना है। बेटी और वोट की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, हमारी माता है। साथ ही बताया कि हिंदुस्तान की दवा अमेरिका में काम नहीं करेगी, अमेरिका की दवा हिंदुस्तान में काम नहीं करेगी, तो फिर हम क्यों किन्हीं अन्य वस्तुओं का उपयोग क्यों करें। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष प्रदीप पटेल, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा नेही सिंघई, जिला उपाध्यक्ष उदय लोहारी, जिला मंत्री दिनेश परिहार के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त किया गया। वहीं समापन पर उपस्थित लोगों से संकल्प पत्र भरवा के संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में आयोजक युवा मोर्चा से यज्ञेश यादव, मोहित राजपूत के द्वारा अतिथियों को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन भरत राजपूत के द्वारा किया गया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष गुरदीप सिंह गुर्जर, रामराजा राजपूत, माता प्रसाद राजपूत, चरण सिंह राजपूत, महेश परिहार, राजकुमार राजपूत, अशोक तिवारी, दीपक राम तिवारी, महेश पाल, आनंद कुमारी, निरपत राजपूत आदि मौजूद रहे। पूंछ झांसी से संवाददाता नीरज लखेरा की रिपोर्ट। 150वीं मनाई जा रही है। क्या क्या भारतीय जनता पार्टी एक कार्यक्रम है, क्या इनका सम्मेलन और क्या विस्तार से आप लोग मनाने जा रहे हैं, क्या भाजपा की रणनीति है? सरदार पटेल जी एक बहुत ऐसा व्यक्तित्व था कि पूरे विश्व ने उनका लोहा माना है। तो सरकार चाहती है कि ऐसे व्यक्तित्व को, इसके पहले पिछली सरकार में उनको उस हिसाब से महत्व नहीं दिया गया। तो इस बार हम लोग एक तो हर बूथ पे इसको कार्यक्रम को मनाएंगे, सरदार पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि करेंगे और लोगों के वो इकट्ठा करके उनके विषय में चर्चा करेंगे कि ऐसा व्यक्तित्व था जिन्होंने ग्राम स्वराज की परिकल्पना दी और आज हमारी सरकार भी ग्राम स्वराज की ओर काम कर रही है। आत्मनिर्भर भारत विषय हो चाहे स्वदेशी हो, गांव ग्रामीण से ही जुड़ा हुआ विषय है। तो एक तो बूथों पे कार्यक्रम करेंगे, दूसरा हम लोग नवंबर के फर्स्ट वीक में एक गांव में एक पैदल यात्रा निकालेंगे। लगभग वो 12-15 किलोमीटर 10 किलोमीटर से लगभग इसके होगी। गांव-गांव तक हम लोग कार्यकर्ता और आम जन मानस को भी तिरंगा यात्रा को लेके, भाजपा के बैनर तले नहीं, हम लोग रहेंगे और सबको साथ लेके। कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें केवल दल से बड़ा राष्ट्र होता है, तो यात्रा निकालेंगे। हर विधानसभा में कम से कम यात्रा निकलेगा। एक तो ये भी संदेश है। दूसरा, जो ग्राम स्वराज की परिकल्पना दी थी उस पर भी हम लोग गोष्ठियां करेंगे और भी विभिन्न तरह के कार्यक्रम, उन कार्यक्रम के माध्यम से जनमानस को जागरूक करेंगे, ताकि जैसे आप अगर देखोगे लगभग जो 11 सालों में जो परिवर्तन हुआ है वो पिछले 60-70 सालों में नहीं हो पाया। उसका कारण ये है कि जो भी हमारी सरकार नीति लाती है या संगठन कोई कार्यक्रम लाता है तो हम लोग आम जनमानस तक उसको पहुंचाना चाहते हैं। 6 नवंबर और 11 नवंबर को बिहार में मतदान है, 14 नवंबर को परिणाम आने हैं। एक तरफ एनडीए है, एक तरफ महागठबंधन है। कैसे देख रहे हैं आप बिहार का चुनाव? बिहार का चुनाव कैसे देख रहे हैं? अगर हम लोग लगातार काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में आप देखोगे हम लोग चुनाव के टाइम नहीं आते हैं। नहीं, योगी जी की बहुत मांग है, 20 रैलियां लगी, 20 जनसभाएं लगी हैं, प्रधानमंत्री जी की लगी तो है। देश की ये डिमांड है कि ऐसा प्रशासक हर जगह आवश्यकता है जो ठोस निर्णय लेने में सक्षम हो और अपना स्वदेशी और एक हिंदुत्व को या हमारी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला नेता चाहिए। ऐसा पब्लिक की डिमांड आ रही है। वहाँ तेजस्वी यादव एक आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। अब वो तो आरोप तो राजनीति में बहुत सारे चलते हैं, लेकिन हमारा कहने का आशय ये है कि हम लोग लगातार जनता के बीच में काम करते हैं
तो अब जनता देख रही है, सब जागरूकता इतनी आ चुकी है, जब लगातार काम करेगी तो जनता मेरा आपको पूरा विश्वास है कि एनडीए की सरकार बिल्कुल बनेगी, 100%, कोई विकल्प नहीं है। हुआ है यहाँ पर, और घर घर स्वदेशी हर घर स्वदेशी एक अभियान भारतीय जनता पार्टी चला रही है संपूर्ण देश में। देश के अंदर जब से मोदी जी आए तो निरंतर उन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, और वास्तव में कि हम आत्मनिर्भर भारत और स्वावलंबन हम कैसे 2047 में विकसित भारत की कल्पना कर सकें, इसके लिए आवश्यक है कि हम लोग अपना स्वदेशी है और लोकल, उन्होंने नारा दिया है लोकल फोकल वाला, वो केवल इसलिए लोकल फॉर वोकल इसलिए दिया है कि कम से कम हम उन चीजों को ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल करें और उनको तिरस्कृत करें विदेशी। और इसलिए हम लोगों को इस पे, जैसे हम मिट्टी के बर्तन को लें, हम पीतल के बर्तन को लें, तो जो हमारे देश के अंदर हमारी प्रतिभा है, और इससे न केवल हमारी आत्मनिर्भरता, न स्वावलंबन, बल्कि हम समझते हैं हमें बेरोजगारी जो बढ़ती एक बड़ी समस्या रही है, तो उसको भी एक बहुत बड़ा काम मिलेगा। और इन चीजों को इसलिए आपने देखा, गोबर के गौमूत्र आपने देखा दिया जलाने का, तो केवल इसलिए है कि वास्तव हमारे जो हम लोग युवा लोग कर सकते काम, और हमारी शक्ति कैसे बढ़े और उसको अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए वो कैसे एकजुट होकर अपने आप इसके स्वदेशी का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। आंवला की बनने वाली चीज, हमारी कई चीजें ऐसी होंगी जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं, और ये न केवल हमें समाज में अपनाने की बात है। ये युवा मोर्चा के आज जो कार्यकर्ताओं का जो सम्मेलन था, उसमें भी सब युवाओं को यही संदेश दिया है कि हम अपना स्वदेशी जो हमारा ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, और उसका हम जब उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो, हमारी जो जीडीपी में दुनिया में जो तीसरी ताकत और कहीं ना कहीं नंबर 1 पहुंचाने के लिए ये सबसे शक्तिशाली रामबाण हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में मोठ में किले के तलहटी पे एक बहुत बड़ा दंगल होने जा रहा है, और प्रत्येक वर्ष से होता चला आ रहा है। लंबे समय से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के उपलक्ष्य में एकात्म मानववाद के प्रणेता के जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय दंगल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोकगीत हो, लोक नृत्य हो, राई हो, या हमारी अनाम का जैन अंबर हो, विभिन्न आयोजनों का आयाम दिया गया है। और वास्तव में युवाओं के अंदर जो ताकत है, जो जौहर है, वो क्यों ना अपने इस दंगल में दिखाकर, जैसे हरियाणा के लोग और राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती पहलवानी करते हैं, हम चाहते हैं कि उन्हीं को बुंदेलखंड के लोग उस स्तर पर पहुंचे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। कम से कम बुंदेलखंड का नौजवान देखने को जब मिलेगा तो हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता होगी। इसलिए ये छोटे छोटे आयोजन किए जा रहे हैं। हम समझते हैं उसको भव्यता देने के लिए आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी, हमारे और भी जिले के तमाम वरिष्ठ लोग मौजूद रहेंगे, तो एक भव्य कार्यक्रम, उसमें क्षेत्रवासियों से अधिक आने की, जिससे हम कम से कम जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच थी कि कैसे हम निर्धन व्यक्ति को, अंत्योदय की जो लक्ष्य था, कमजोर व्यक्ति जो खड़ा है उसको उठाने का हम काम कर सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास। तो इसी के तहत उनका ये सिद्धांत और मजबूत हो और विचार ज्यादा पहुंचे, इसी के लिए लगातार लंबे समय से ये आयोजन होते हैं।